रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस इज एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री और ये बढ़ता ही जाना है। तो आज हम एक ऐसे बिजनेस के पास आए हैं कि कैसे हम सीख सकते हैं कि एक कैफ़े को या एक रेस्टोरेंट को अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या मार्जिनस हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या क्या चीज़ें आपने इसमें पहले देखनी होती हैं। हमारे साथ एक वुमन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपना कैफ़े शुरू किया है, इट्स ऑन द गो। तो आप आए, लेट्स मीट देम एंड एक्सप्लोर इट। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम सनान। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग अस। मरियम, मुझे एक बात सबसे पहले तो बताएं कि 17 ईयर्स आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है ऑन आवर वेरी एग्जीक्यूटिव पोजीशन, और आउट ऑफ नोवेयर ये कैफ़े कैसे? Well, one of my passions out of many. Oh, that's great, that's Yeah. it. So ये आपका पैशन है। It is. So this is very important, right? It's not important कि आप करियर में किसी भी जॉब में कहाँ मर्जी पहुँच गए हैं। Your passion could be anything. It can be diversified. Awesome. Loved banking as well and I still love it. You still love this. I still love banking. I love my work. I love to work. Excellent, excellent. मरियम, मुझे बताएं कि इस ये स्टार्ट करने के बारे में आइडिया कैसे आया? अच्छा, शुरू से whenever I used to think about to start up any business, it was always food. I'm a foodie myself too. Love to eat, ठीक है? And आप did लाहौरी हैं ना? total typically absolutely और उसमें ये चाहती थी कि कुछ भी हो it should be food for masses that everybody can afford without giving it a second thought and neat, hygienically good, the way we cook at home. This is how it So it's like आप खाना बाहर खा रहे हैं लेकिन उसकी कॉस्ट भी मुनासिब है absolutely और yes. थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि the food is not like the common food, it's pretty English, right? It is. We are actually having grilled sandwiches, burgers. Our fries are air fried. We have loaded fries, shakes, Italian soft serve, donuts, brownies, and it's all on the go sort of a food. Excellent, Quick. excellent. अच्छा मरियम, एक क्वेश्चन बड़ा आता है लोगों का कि रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले आपके माइंड में क्या सोच थी कि ये कॉन्टिनेंटल होगा, कजीन की बात करें, इटालियन होगा, देसी होगा, ये कैसे चूज किया आपने? It was मेरे mind में actually cuisine. It was less of a cuisine. I just wanted on the go sort of a food. Let's say ये model जो हमने बनाया, it was all from the practical real life example. When I used to pick my girl from school, she was to sit in school in the car and ask me कि मामा quickly मुझे घर पहुंचने से पहले मुझे कुछ रास्ते में लेके दें. So उस concept पे I developed this concept of on the go. And उसमें whatever snacky items are there, ठीक है, जिसका मैंने आपसे शेयर किया the menu and the product trend, it's all something like you get in 12 to 15 minutes and it's ready. You're on the go. So basically ये आपने अपनी एक लाइफ का एक काम था जो आप करती थी बच्ची के लिए अपने, right? Absolutely, So आपकी yes. बेटी के लिए you used to do this? Yes. And ये 10 से 15 मिनट में हर चीज़ रेडी हो जाएगी मेन्यू पे? Mostly yes. और कुछ चीजें 10-12 मिनट में भी हो जाती हैं और हमारे shakes they just take 3 to 4 minutes tapped. Perfect. That's the awesome. turnaround time. So ये इंस्पिरेशन थी कि आप कुछ ऐसा चाह रही हैं, right? बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई इस पूरे सेटअप में लाने के लिए? Sanan, approximately I can say somewhere around 1.5 million. तो 15 लाख रुपए में सब रेडी हो गया? तकरीबन approximately. अच्छा, ये लगता है ऐसे कि बहुत ज्यादा, तो आपने कोई कॉस्ट सेविंग की थी, आप बता रही थी मुझे, काइंडली इफ यू कैन शेयर। यस, सिंस आपसे शेयर किया है 17 years बैंकिंग एक्सपीरियंस, तो मेरी जितनी सेविंग्स थी आई डेंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम एनीवन एंड आई वांटेड टू स्टार्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद इन माय ओन पॉकेट एंड कैपेसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह, यस। अच्छा, उसमें अभी तक तकरीबन इट्स समवेयर अराउंड 15 to 16 approximately as I said, but yes, going forward we are developing our kitchen upstairs proper और नीचे को sit in करके एक आप कह लें tentatively another good juicy check of 6 to 700,000 is all ready to go. So अभी तक ये हुआ है, आगे और होने वाला है, लेकिन हाँ उसमें ये था जो करना है खुद से करना है। एक्सीलेंट। मुझे आपने बताया कि इंटीरियर डेकोरेशन सारी आपकी Yes, अपनी है, उसमें- आइडिया, इंस्पिरेशन, तो उससे आपकी कॉस्ट भी काफी बची होगी। उसमें बची है और उसमें पता क्या था, दिल से की है हर चीज, बिकॉज दिल से इसलिए की है, मैं सोचती थी कि यहाँ जब है ये बहुत छोटी सी जगह, 2 मरले की एक सेक्टर शॉप है, मामूली सी, ठीक है, फेज 1 ई ब्लॉक में, इट्स सेक्टर शॉप नंबर 2 ई ब्लॉक, फेज 1 DHA, इट्स वेरी मच नियर लाहौर ग्रामर स्कूल एंड लाहौर एल्मा स्कूल, ठीक है। सो बच्चे यहाँ से भी वापसी पे So इसके पीछे एक थॉट थी कि लोकेशन कैसा लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, और कम्युनिटी को भी सर्व करती तो है। आपने, आपके पास पहले 15 लाख रुपए बजट था कि बजट ज्यादा था, आपने सोचा मैं 15 लाख इस पे स्पेंड करूंगी सेटिंग अप बिजनेस पे? I did go a bit methodical, but जैसा मैंने आपसे coming back to that interior वाला question, मैंने I didn't invested much on that. मैंने अपने अंदर का आप कह लें जो thought process था ना कि where would I like to sit, I wanted to be it a happy place, happy
Why? There has to be a sense of happiness, joyfulness in every single step. If you look around this 2 Malla sector shop, you would see lots and lots of riddles even on the tabletops. Because when you wait for 10 minutes of order, your mind would be productively busy. उसमें maths की भी हैं, कुछ लोग maths में नहीं अच्छे होते हैं, अंग्रेजी की भी हैं. All tabletops have separate riddles. And not just that, when your food comes in, it comes with little messages. And Excellent. they are happy messages And you know too. what, Mariam, जब हम आए when we just landed over here, तो हम लोग पहले impression was that कि this is pretty colorful, right? And we loved it. और जो आप चाह रही थी, I think you have somehow made it possible, right? अच्छा, अगला क्वेश्चन जो मेरा था कि how many team members do you have? इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ शेफ होगा, कोई logistics के लिए लोग होंगे, कैशियर, कितने लोग हैं? Including myself, we are a team of 4 people at So the you're moment. taking salary? I'm not. Right. I'm doing all for free. And my working hours are endless. Almost 13 to 14 hours a day. 14 hours, जॉब wow. में मैं जल्दी आती थी, घर टाइम से आती थी, मैनेज कर रही थी. अच्छा. इसमें मेरा कोई टाइम नहीं है. रात के 3 बजे भी मैं काम करती हूँ. और yes, it's a new change in And my you life. love this, right? I'm crazy for it. I'm positively aggressive about it. Positively. Very nice. ठीक है. Very nice. उसमें ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इसको 1-1.5 साल में अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल. There's nothing else. Yeah. It's him only who does it. Inshallah, to make it a place where people love to work. I want my human resource to be happy. Awesome. For them, it has to be a happy place. Very nice. उनकी happiness से vibes आएंगी and we will create it a happy place for you who come in and eat. बरकत हो जाती है एक हाँ, मतलब it has to be a circle. Like my people have to be happy who work with me. The people who come in and take goodies from us, they have to be happy and come back Very again. nice. और आपने छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन की हैं will show you कि how she is making sure that happiness stays there. It's not about just food and it's not about just sitting. Anyway, अच्छा आप मुझे कुछ बताएंगी कि इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, हर बिजनेस के पीछे मार्जिन होते हैं. ग्रॉसरी बिजनेस में अक्सर कहता हूँ आप अगर जनरल स्टोर खोलते हैं तो उसमें 10% मार्जिन होता है. व्हाट इज द परसेंटेज मार्जिन इन फूड बिजनेस रफली? इसमें रफली ऑफ कोर्स पैकेजिंग वगैरह सारी डाल के अप्रोक्सीमेटली इट वेरीज इन बिटवीन 50 to 65%. 50 to 60%. Or let's lower it the bar a little. We can say it 47 Right. to 60. So she's a banker, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश Going- करेंगे exact करने. So Yeah. 47 is a complicated job, right? Anyway, this is huge, माशाल्लाह. अगर आप सोच रहे हैं फूड बिजनेस के लिए तो आई मस्ट से कि काफ़ी ज़्यादा जो बेंचमार्क बिजनेसेस हैं, आप कोई भी बिजनेस उठा लें, इतनी परसेंटेज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. बिल्कुल. बट इफ इट इज़ योर पैशन तो फिर आपको मज़ा ज़्यादा आएगा. It drives you. Plus, you have to give good product. Absolutely. At the end of And the day. if you need to take out the operational cost, I mean, आपने कल को PL को भी देखना है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, अपनी बैलेंस शीट को भी आपने मेंटेन करना है. उसमें इनिशियली तो यस खर्चा है ही है और खर्चा ही खर्चा है. उसके बाद इट गेट्स टू अ पोजीशन वेयर इट स्टार्ट्स you earning something for you. कितने महीने इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है, लॉस है और इनकम नहीं है, कुछ होगा? एंटिसिपेटेड जो होता है किसी भी बिजनेस का, फर्स्ट वी डोंट नीड टू रश, वी नीड टू बी वेरी स्टेबल, स्टडी एंड वेरी सुपर ऑर्गेनिक, बिकॉज इफ यू वोंट बी सुपर ऑर्गेनिक द बलून इज गोइंग टू बर्स्ट इन नो टाइम. ठीक है, सो वी हैव टू गो एट अ नेचुरल पेस. अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर. ठीक है, हम ऐसा ऐसा पेनिट्रेट कर रहे हैं कितनी माशाल्लाह. देर आप कहेंगी कि अगर 6 to 7 months 6 to 7 months It का should आपके पास be- कैश इन हैंड हो मिनिमम. मिनिमम? हाँ बिल्कुल हो. और उसके बाद फिर आप आते हैं ब्रेक इवन पे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप 1 ये है कि आपका जो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मीटअप हो और देन ब्रेकअप के बाद यू स्टार्ट अर्निंग मनी ऑन दैट. सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि सारे पैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख सारा खर्चे ना, उसको डिवाइड आपका कर लें. ओपेक्स जो है ना, जो ऑपरेशनल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है जो आपका. वो. वेरी गुड. अच्छा मरियम, एक और क्वेश्चन बड़ा आता है लोगों का कि जो एसेट्स हैं आपके, रेफ्रिजरेटर है आपके पास, डिस्प्लेज हैं, कॉफ़ी मशीन्स हैं, अब ये यूज़ भी मिल जाती हैं, ये न्यू भी मिलती हैं, तो व्हाट डू यू प्रेफर कि क्या इसको ऑलेक्स से यूज़ ले लें अगर किसी पास कैपिटल कम है, कि न्यू ही लेनी है, या कोई कंपनी भी नेस्ले की दे देती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमने नहीं ली है, ठीक है, और कुछ जो हम करवा सकते थे किसी कंपनी से, बट नाउ सिंस अब मुझे 4 महीने ही सिर्फ हुए हैं, बट आई एम रियलाइजिंग द फैक्ट कि इफ यू गेट समथिंग गुड एंड इट्स स्लाइटली यूज्ड, देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इट. Go for the used ones. Yeah, save the cost wherever you can, because reserve it for the ones for the rainy days, ताकि आपकी per month stability, ताकि आपने अपने जो बैकअप देना है, अपने ही बिजनेस को पुश देना है, वो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हो जाए. बहुत अच्छे. सो इतने ज़्यादा पैसे ना खर्चें सेटिंग अप बिजनेस, स्टार्टिंग बिजनेस में. Yeah. थोड़े से पैसे संभाल के रखें. Reserve So it. she is somebody who has started it. ये कहानियाँ नहीं है. Anyway,
अच्छा, अब मार्केटिंग आज नया दौर आ चुका है, ऑनलाइन बिजनेस है, फूड पांडा है, तो आप क्या कहती हैं, ऑनलाइन भी कुछ आपकी सेल्स ऑनलाइन चैनल से आ रही है कि सिर्फ ये वॉक-इन्स ही हैं? अभी माशाल्लाह ऑन द गो itself is catering delivery, not just in DHA but in Gulberg, Kent, गुलबर्ग तक जा रहे हैं आप? गुलबर्ग नहीं, रायवन रोड तक जा रहे हैं और खाली रायवन रोड तक नहीं जा रहे. I'll be very honest with you. We are passionate, so passion goes unlimited. We are delivering Pan Punjab, our meetha. Would you believe it gets Very nice. straight from the kitchen? Very good. और हम डेवो हमने रास्ता ढूंढना था कैसे पहुंचाएं, खुशी पहुंचानी है, and it doesn't cost anything. You just have to think about it कि there is no at OTG. हाँ ही हाँ है. This ये is quite concept interesting. मैंने है. पहली दफा कोई रेस्टोरेंट देखा है There is no here. who is very happy delivering out of the city. और हमने क्या किया कि अगर हमारे डोनट्स किसी को चाहिए, हमारी ब्राउनीज चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, जहां जहां डेवो चाहती है वहां हमारा सामान चला जाता है, उनका ड्राइवर वहां से घर का बंदा आके पिक कर लेता है, एंड वी चार्ज nothing above and over. It's just the devo cost that they have to pay. They're paying just the food cost, and we are spreading smiles and happiness this way. Inshallah, So like it'll you come can back. see passion flowing, right? ये एक सबसे खूबसूरत बात है एंटरप्रेन्योरशिप की या बिजनेस की, कि अगर आपका दिल इसमें है ना, तो मैं नहीं देखता देयर आर रीजंस के ये बिजनेस ना ग्रो करे, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा, एक चीज़ मैं बताएंगे कि आप इस टाइम आपने मार्केटिंग के लिए कोई फूड पांडा को ऑन बोर्ड लिया या किसी और चैनल को? अगर लिया तो क्यों, और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं? फिलहाल तक नहीं लिया. क्यों नहीं? इसलिए बिकॉज जो उसमें कट्स हैं, मार्जिन्स हैं, अभी बहुत छोटा सा, इट्स अ बेबी हु इज नॉट इवन क्रॉलिंग, इट्स अ बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी, ओटीजी, ठीक है. थोड़ा सा ये संभल जाएगा, जब क्रॉल से चलने की स्टेज में जाएगा, जो कि 1-1.5 साल में आता है, देन ऑफ कोर्स इसकी उस वक्त तक ये ब्रेक इवन करके प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा. जब इंशाल्लाह प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा, तब आप अपने रिजर्व यूज कर सकते हैं, थोड़े सा ओवरहेड अपनी प्रॉफिट शेयरिंग में भी. बट वेल यस, मैं ऑलरेडी इस वक्त चैनलाइज करने की कोशिश में हूँ कि कहीं पे भी मेरी कोई ऐसी डील कन्वर्ट हो जाए जो इजी ऑन पॉकेट हो मेरे लिए भी, बिकॉज माई फूड इज सुपर इजी ऑन पॉकेट, तो आई विल गो फॉर इट. सो द रीजन इज बेसिकली अभी आप मार्जिन्स शेयर नहीं कर सकते बिकॉज पहले ही कॉस्ट और ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है. लेकिन अभी प्रोसेस में हूँ, आई एम फाइंडिंग फॉर अ सोल्यूशन, इससे मुझे विजिबिलिटी मिल जाएगी. एक्सीलेंट. एक हमारा बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब माय मदर इज अ वर्किंग वुमन, और मैंने देखा है कि इट्स प्रीटी टफ, राइट? सो यू आर अ वर्किंग वुमन, आपने बताया कि योर डॉटर लीना, राइट? लीना. सो योर डॉटर एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड अ लॉट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबने, एंड शी इज जस्ट डूइंग ओ लेवल्स. यस. तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है एज अ वुमन इसको करना, और क्या आपकी चैलेंजेस आपने फेस किए, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, और व्हाटएवर यू कॉल इट? ऑलराइट. One message to all women out there. या अल्लाह खैर. हाँ, नहीं, अच्छा ही है, काम करना कभी भी मत छोड़ें. अच्छा. अपने ख्वाब को देखना कभी भी मत छोड़ें, और फॉलो इट, और अल्लाह से दुआ करें कि आपको शरीक हयात ऐसा मिले जो उसको सपोर्ट करे. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड to have such a husband. And I am happy that you acknowledge it, right? I do. Always at his back. That had I have got anyone else. वो शायद मुझे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करना चाहती थी, and we mutually respect each other work. बहुत अच्छा. उनका भी ऐसा Timings ही. आपके और hassle में जहाँ होते हैं. बेटी का ताल्लुक है, we just have one daughter, and for her, I'll be very honest with you, I was entire tuition sort of a person. बहुत later stage पे पढ़ाया मैंने आज तक, और अभी तक खुद है. मैं ऑफिस से जाके when 6:30 I used to enter my home. I used to enter that home as a woman, as a mother, as a wife, as a daughter-in-law, और वो उस रूप में आके फिर वहाँ का मेरा दूसरा से एक आपका फेस शुरू हो जाता होता था, जो रात के चाहे 1 बजे तक जाए, वो मैंने पूरा करना है. अच्छा, उसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं है. एक चीज़ जो कुछ वुमेन देख रही होती हैं, उनके लिए जो अभी घरों में हैं, वो वांट टू डू समथिंग, लेकिन वो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं उनके घर में जिनसे वो निकल नहीं पा रही. व्हाट यू विल सजेस्ट टू देम, हाउ दे विल स्टार्ट? मतलब एक तो है कि यहाँ तक जाना है, स्टार्ट कैसे करें अगर वो कुछ करना चाह रही है? पहली बात है, परेशान नहीं होना. लोग रोकेंगे, इतना रोकेंगे, इतना डराएंगे, उस डर को यू हैव टू वेदर ऑफ, जस्ट शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ. लोगों में एहसास की बात हो रही कि जेनेरिक पब्लिक जनरल कि तुम नहीं कर सकती. पहली बात है, क्यों नहीं कर सकती? अच्छा. और तुम में क्या कमी है जो तुम नहीं कर सकती? एक बात. Right. फर्स्ट बैटल इज विद इन योर ओन सेल्फ. जिस दिन खुद को समझा लिया, हर चीज हो सकती है, ठीक है. और उसके बाद ये, डोंट जस्ट लीप ऑन और ड्रीम समथिंग बिग, गो ग्रेजुअल. अगर बच्चे हैं छोटे, हर बंदे के अपने डायनेमिक्स हैं, हर किसी का शौहर भी उसके लिहाज से डिमांडिंग है, नहीं जाने देता. छोटा छोटा शुरू करें,
इतना तो कर सकती है ना कि अगर पढ़ी लिखी खातून है तो ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकती हैं, बिल्कुल। घर की कोई होममेड गिफ्ट बास्केट्स दे सकती हैं, कपड़ों की डिजाइनिंग में आ सकती हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ काम कर सकती हैं। अगर काम करने की चाह है तो राह तो खुद ढूंढनी पड़ेगी। There is no problem in that. हाँ? So that's a very important point, right? If you will to do it, you can do it, right? एक और क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था कि कैफेज तो बहुत ज़्यादा है, राइट? इस रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. I've seen people offering donuts and everything. What is so special about this place? I can mention something which I felt, but I want you to say it, right? It's happy eating with easy on pocket pricing and alhamdulillah जो एक मोटो था ना, आएंगे और दोबारा आएंगे, the customers are repeating. It's a family, right? हाँ, it's a family place where you don't have to get very dressy. आम सी जगह है, आम चप्पलों में भी और नाइट सूट में भी आना पड़ेगा ना, तो वहाँ आके बैठेंगे। क्यों? ऐसा ऑरा है, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे यू आर एज इफ यू आर जस्ट इन योर ओन डाइनिंग रूम। Absolutely. और आप मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं कि शी इज़ डिज़ाइन, मतलब आप कुछ भी खाएं तो एक छोटा सा फ्लैग है उसके ऊपर और एक छोटा सा मैसेज है। सी फूड का हिस्सा नहीं है, nobody pays for it, but it means a lot। जब आप खा रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर की वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ा देती हैं। तो उन्होंने एक छोटी छोटी वैल्यू एडिशन पे बहुत काम किया। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू एवरीबॉडी हु वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस, कि अपने कारोबार में छोटी छोटी वैल्यू एडिशंस करें। कि एक बंदा एक चीज़ लेने आया था तो उसके साथ उससे क्या चीज़ और मिल रही है नो। एक मैं अक्सर बात सुनता था जब मैं छोटा था, हाफिज़ का पता है आपको, माल रोड पे हाफिज़ जूस कॉर्नर है ना। सो हाफिज़ का कहते हैं, हाफिज़ जूस कॉर्नर ऑलवेज गिव्स दिस स्मॉल ग्लास विद द बिग ग्लास फ्री फ्री से मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये ऐसे है कि आप बड़ी पेप्सी लेने जाए तो छोटी मिलेगी हर दफा, राइट? पेप्सी कॉल्स इट लाइक। फिर एक बंदा तो कहता था हमारे जो दर्जन है वो 13 के हैं। See that is the value. को 13 दर्जन का तो नहीं होता, right? So this is something very important. Assalamu alaikum, Leena. How are you? So Leena is here also. Leena was on the way to Mariam wanted कि मेरी बेटी का भी थोड़ा सा इसमें वो ले ले व्यूज। लीना, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे कैफे में खाने के अलावा? Basically, I think my mom told you that she did the designing, so I helped her with the designing. Right. I shared a few websites where she could took all of this, and I also helped her with the product line. Our bestseller Crunchy Burger, that's what I told her, and I gave the recipe as well. Right. So that's how I helped her. Then I also helped her on social media with the menu line and all of that. माशाल्लाह। सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे लग रहा है सारा कुछ इन्होंने ही किया और मरियम वाज जस्ट देयर अपना फेस दिखा रही थी। सो शी इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड डूइंग ओ लेवल्स। 14 शी इज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड। मुझे हर बंदा अपनी तरह बड़ा ही लगता है। तो 14 साल की ये हैं, ओ लेवल्स कर रही हैं, एंड जस्ट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन शी हैज़ टू द बिजनेस, राइट? ये वो चीज़ें हैं। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू हैव बिजनेस आइडियाज़ और हम बिजनेस स्टोरीज। द आइडिया बिहाइंड ऑल दिस वीडियो इज कि हम आपको ऐसी स्टोरीज लेकर आए जिसमें यू सी पीपल डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टोरी, राइट? एक वर्किंग वुमन, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस, स्टार्टेड अ कैफे आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ जॉब। बेटी है 14 ईयर्स की, ओ लेवल्स कर रही हैं। हम जब 14 ईयर्स के थे मुझे तो याद भी नहीं मैं क्या करता था। ये तो छोड़ दें कि बिजनेस में कुछ हो रहा है। सो दिस इज इनक्रेडिबल, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच लेडीज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में सारे आलम के इंसानों की हिदायत का जरिया बना दे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।